हेलो दोस्तों, आनुवंशिकी का जो पहला पार्ट था वो भी हो चुका है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब मेंडल के संकर्ण प्रयोगों तथा आनुवंशिकी के कुछ अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और उसके साथ ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला है जो अपन करेंगे। उसके बाद अपन आगे चलेंगे गुणसूत्रों पर। तो आज का टाइम नहीं लेते हुए अपन पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। मेंडल के संकर्ण प्रयोगों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, उपयुक्त सभी। यानी इन तीनों में क्या होता है, लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन किसी एक ही जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया पूरी की जाए, कायिक जनन किसी भी भाग पौधे का या किसी भी जीव का कोई भाग, शरीर का भाग अगर जनन में भाग लेता है वो कायिक जनन कहलाता है। तो आपके इस क्वेश्चन के आधार पे आप समझ सकते हो कि जो मेंडल का आनुवंशिकता के जो नियम थे वो लैंगिक जनन पर आधारित थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं प्लाज्मा के द्वारा। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाती है। चौथा आपका है क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के द्वारा, गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स के द्वारा लक्षणों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक। तो आप सबको पता है कि डीएनए का पार्ट हो गया गुणसूत्र, गुणसूत्र का पार्ट हो गया जीन। तो जीन के द्वारा क्या होता है, आनुवंशिकता की इकाई सबसे छोटी यूनिट जो मानी जाती है वो ये किसको मानी जाती है? जीन को मानी जाती है। फिर उसके बाद में बात आती है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया था? तो आप सबको पता है कि मैंने पहले बताया है कि किसी भी जीव में किसी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारक पाए जाते हैं। आपके कान है, नाक है, बाल है, उन सभी के लिए आपके गुणसूत्रों पर स्थित एक निर्धारक होता है। उस निर्धारक को मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर। जबकि जॉनसन ने उसे क्या नाम दिया उस निर्धारक को? जीन। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया? तो बोलिए आंसर है जॉनसन। उसके बाद है आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम 1905 में किसके द्वारा दिया गया? तो मैंने आपको बताया है पहले, एक तो होती है आनुवंशिकता या हेरिडिटी, एक होती है आपकी आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी और आनुवंशिकता में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। हेरिडिटी जो शब्द था वो तो किसने दिया था? स्पेंसर ने। और जबकि आनुवंशिकी जो शब्द है वो किसने दिया? बेटसन ने। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप लक्षण, दो प्रकार के लक्षण मैंने आपको बताए थे, एक तो फिनोटाइप और दूसरा क्या था? जीनोटाइप। यानी कोई भी जीव दूर से देखने पर उसकी बाह्य संरचना कैसी है वो तो कहलाती है क्या? फिनोटाइप। उसकी जीनों की संरचना क्या है, उसकी आंतरिक जो संरचना है, आकारिकी है, वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। यानी ये तो हो गया लक्षण प्ररूप अनुपात और ये आपका हो गया जीन प्ररूप अनुपात। तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा? मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप लक्षण क्या था? तो आपके इसमें क्या प्रश्न आएगा कि वो प्रभाविता का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग 3:1 का लक्षण आता है। यानी एक पौधा तो कैसा प्राप्त होगा? शुद्ध लंबा। दो पौधे होते हैं अशुद्ध लंबे या संकर लंबे, एक पौधा होता है बोना प्राप्त होता है। तो फिनोटाइप तो आता है 3:1, जबकि आपका जीनोटाइप क्या आएगा? 1:2:1। यानी मेंडल के एक संकर संकरण में फिनोटाइप लक्षण क्या था? 3:1। जबकि एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप लक्षण क्या था? 1:2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं केंद्रक कला पर, केंद्रक पर, गुणसूत्रों पर, प्लाज्मा झिल्ली पर। तो आप सबको बता दूं कि गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? गुणसूत्रों पर। उसके बाद में है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहा जाता है। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों का मतलब हो गया कि सामने से जीव कैसा दिखाई दे रहा है, वो अनुपात आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। उसके बाद में आती है बात, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहा जाता है? जीन नाम आया है
तो मैंने अभी भी बोला है कि सामने से देखने पौधा कैसा दिखाई देता है, जीव कैसा दिखाई देता है, वो तो कहलाता है लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, या उसकी आंतरिक संरचना या जीनीय संरचना कैसी है वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी जीनोटाइप कहलाती है। फिर उसके बाद में आता है संकरण। ये आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये क्या है, अप्रभावी है, ये प्रभावी है, अप्रभावी है। तो इससे प्राप्त संतति का अनुपात कैसा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। हीमोफीलिया रोग, वर्णांतर रोग, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जब किसी स्त्री का विवाह ऐसे आदमी से हो जाता है जो सामान्य हो, या फिर ऐसी स्त्री जो कि हीमोफीलिया से ग्रसित है, उसमें रोग की वंशागति कैसी हो। तो संकरण में भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि इससे प्राप्त संतति कैसी होगी। तो देखिए आप टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो वैसे तो अपन को प्राप्त होते हैं दो तो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और ये दो क्या है, बोने हैं, लेकिन अनुपात 1:1 आ जाता है। तो इसमें 1:1 आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है सामान्यतया किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे ये जीन है, इसके युग्म विकल्पी ये कैसे हो गए, ये कितने हैं, ये जोड़ी के रूप में है, तो ये कितने होते हैं, 2। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना। मेंडल ने 34 विपर्यासी लक्षणों को तो क्या है चयन किया, उसमें से कितने पर प्रयोग किया, 7 लक्षणों पर चयन किया। पौधे की लंबाई ली, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से है जड़ का रंग, उसने नहीं लिया था। पुष्प का रंग भी लिया था, पुष्प की स्थिति भी ली थी, बीज की आकृति भी ली थी, बीज का रंग भी लिया था, फली की आकृति भी ली थी और फली का रंग भी लिया था। चौथा बच गया, इसमें लास्ट बच गया कि पुष्प की स्थिति भी ली थी। उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके साथ ही। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम युग्मजी है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक तो समयुग्मजी और एक है विषम युग्मजी। समयुग्मजी अवस्था क्या है कि जीन के दोनों रूप अगर समान है तो वो तो है समयुग्मजी अवस्था। विषम युग्मजी क्या है, दोनों रूप जीनों के क्या असमान हो। तो इसमें बोलिए कौन से असमान दिख रहे, टी टी आर आर ये समान दिख रहा है, समयुग्मजी अवस्था है। स्मॉल टी स्मॉल आर तो ये भी समयुग्मजी अवस्था है। टी टी ये भी समयुग्मजी समान है, इसमें असमान दिखाई दे रहे। तो आपका आंसर क्या हो गया, विषम युग्मजी अवस्था टी और स्मॉल टी है। फिर मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन थे। तो देख लीजिए, एक जैसे से नाम आपको लग रहे हैं। आपको ऑप्शन क्या है, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस, शेरमैक, ये तीनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद है जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन का मैं अभी बता के गया हूँ, जॉनसन है। और अगला देखिए आंसर, आप जॉनसन देखते ही ये आंसर लगाते हो, लेकिन आंसर ये गलत है। जेनेटिक्स पद बेटसन ने किया था। इन दोनों का पूछा है तो देखिए बेटसन और जॉनसन दोनों, इन नामों में कंफ्यूज होते हो। तो आपको पहले क्या करना है, जीन का देखना है। जीन की खोज किसने की, जॉनसन ने। ये जॉनसन एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा, तो ये फिर आता है जेनेटिक्स दिया था बेटसन ने। तो जॉनसन तथा बेटसन ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है पाइसम सेटाइवम, वानस्पतिक नाम है। उद्यान मटर, मीठा मटर, जंगली मटर, कड़वा मटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, उद्यान मटर, जिस पर मेंडल ने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि क्या है, महत्वपूर्ण है, पीछे एग्जामों में आए हुए हैं। आगे क्रम में अपन है गुणसूत्र डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है आपका, इसमें आप इसका वो ले लेना। फिर उसके बाद में बात आती है कि आगे का जो भी मैटर होगा, जैसे गुणसूत्र है, लिंग निर्धारण की क्रिया है, वो अपन साथ साथ करेंगे, साथ साथ ही उसके क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।